आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। जी हाँ, ये रीडिंग करंट फीलिंग्स की तरह नहीं है। आज रात आप जिस इंसान को प्यार करते हो या फिर जिस इंसान के बारे में सोचते हो या फिर जिस इंसान के साथ आपका मुलाकात हुआ है या फिर अतीत में मुलाकात था, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन शॉर्ट, आप जिसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या फिर आप वन साइडेड हो या फिर प्लेटोनिक हो या फिर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर के लिए भी अगर आप किसी के बारे में ऐसे फील करते हो रोमांटिकली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सो यू आर ऑलवेज वेलकम। एट द सेम टाइम मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, हाइप कीजिएगा एंड प्यार कीजिएगा। आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं ना, तो ये आपके लिए ही है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा बेसिकली। कि पर्सन की आज रात की सोच। एम्परर, ओके, द टू ऑफ शॉर्ट्स, ओके, एंड द पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बड़े है या फिर एक अथॉरिटेटिव फिगर है या फिर ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली पावरफुल है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, लाइक ये इंसान आपको समझते हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शंस, डिटर्मिनेशंस, करेज, पर्सनल पावर इस इंसान का बहुत ज़्यादा है और ये कई कबार अपना पावर का उपयोग करते हैं। अहंकार बहुत ज़्यादा है, स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन होने के लिए आप इसको नो नहीं बोल पाते हो, आप सैक्रिफाइस करते हो। और ये इंसान आपको स्टीरियोटिपिकली समझ रहे थे, ये इंसान आपको बहुत अंडररेट कर रहे थे, लाइक एज इफ आप तो आसानी से मान जाओगे। somebody thought that you were an easy target, आप बहुत ही ईजी हो। और आई थिंक कि ये इंसान एक आपसे दूरियां बनाए थे और इनको लगा था कि अगर ये रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे या फिर ये आपके सामने एक अपना इमेज क्रिएट करेंगे या फिर आपके ऊपर दबाव डालेंगे, आपके साथ इमोशनली थोड़ा सा पुश एंड पुल करेंगे या फिर आपको काइंड ऑफ वो नेग्लेक्ट करेंगे, तो आप उनके करीब आएंगे, आप चेज़ करेंगे, आप पागलों की तरह बिहेव करेंगे, आप कुछ करेंगे। सो इनका एक स्ट्रैटेजी था और ये इनका गलती भी आप कह सकते हो। इनका राहु बहुत स्ट्रांग है, तो अक्सर ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस वैल्यूज़ से देखते हैं। अटेंशन इनको चाहिए, पॉपुलैरिटी इनको चाहिए, मेन स्ट्रीम पर्सन जो आप कह सकते हो कि इस इंसान को देख के समझ में आ ही जाएगा कि ये एक लार्जर देन लाइफ है और शो ऑफ करना, बातें करना, अपने बारे में कहना, सब कुछ आप कह सकते हो। एंड ऑल्सो हो सकता है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर आए हैं, लाइक इनके परदादा या फिर इनके पेरेंट्स कुछ ऐसे ही है, घमंडी टाइप। ओके, सो ये पर्सन काइंड ऑफ एक अथॉरिटेटिव फिगर कि मुझे जो चाहिए चाहिए, आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो मैं आपको छोड़ के कहीं और चले जाऊंगा, आपको अवेलेबल रहना है, आपको कंप्लीटली मेरे लिए अवेलेबल रहना है। सो ये एक ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश किए थे और हो भी सकता है कि ये कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि आप इनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप इतना साइलेंट क्यों हो, आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो। सो द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये ईगो के डब्बे आप कह सकते हो या फिर ये ईगो के जो माउंटेन हैं, ये ईगोइस्टिक इंसान का घमंड टूट रहा है और अब ये बहुत हैरान है, आप कह सकते हो आश्चर्यचकित है कि इनका दवा में काम क्यों नहीं करे, लाइक इनके दवाई में असर क्यों नहीं हो रहा है। ये तो अपना सब कुछ प्लान किए थे, सब कुछ किए थे, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है। सो द टू ऑफ शॉर्ट्स, अब ये इनडायरेक्टली हो या फिर चाहे डायरेक्टली हो, आपके साथ आने की कोशिश, आपके साथ बात करने की कोशिश करे, आपके साथ मुलाकात करने की कोशिश करे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौका ढूंढ रहे हैं।
टू ऑफ शोर्ड्स होने के नाते दे आर नॉट श्योर, वो तुक्का लगा रहे हैं। हो भी सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो भी सकता है कि वो आपके बारे में बहुत कुछ एज्यूम करे, बट आज रात वो बहुत क्यूरियस है, वो श्योर नहीं हो पा रहे कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। आप बिजी हो या फिर आप अवेलेबल हो, या फिर आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे हो। वाई दिस पर्सन, जिनको लगा था कि आप उनके लाइफ में कोई हिस्सा नहीं हो, आप एक बहुत ही साधारण सा इंसान हो, ऑल ऑफ ए सडन यू आर बिकमिंग देयर मेन टॉपिक। तो आज मुझे लग रहा है कि वो आपको आपको फील कर रहे हैं, बट वो उस तरीके से नहीं, लाइक मुझे देखना है, मुझे जानना है, ऐसा नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आए हैं। सो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, लाइक वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। वहाँ पे देखो, इस इंसान को एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ये अपने दिल को और ऐसे रोक के नहीं रख सकते, ये आपके साथ बात बंद करके नहीं रह सकता है, बात ना करके नहीं रह सकता है। इनको बात करना है, इनको प्यार करना है, इनको आपके साथ आना है। एंड द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स एक नया इमोशनल रिफ्रेशमेंट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि जो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल था, आज रात वो इमोशनली अवेलेबल होंगे, कम बात करेंगे, बहुत ही कम बात करेंगे, हो भी सकता है एक दो मैसेजेस भेजेंगे, बट वो पर्सन जो मैसेजेस भेजेंगे वो जेन्युइनली मैसेज भेजेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान के लिए अपना काम बहुत प्यारा था, इस इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सब कुछ इम्पोर्टेंट था, या फिर ये हमेशा प्रायोरिटी अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ या फिर अपनी इमेज पे ही रखते हैं, बट धीरे धीरे इनका प्रायोरिटी बदल रहा है। धीरे धीरे ये इंसान के दिल में प्यार जन्म ले रहे हैं, और आई थिंक कि आपके बारे में ये बहुत रोमांटिक सोच रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी, पेज ऑफ कप्स के साथ सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। वेल, पेज ऑफ कप्स एक ऐसा है कि एक इमोशनल चाइल्ड, अब देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये इंसान बूढ़ा तो है, बट इनका दिल अभी भी बच्चा है। सो इसका मतलब क्या है कि प्यार में सभी लोग बच्चे बन जाते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर, राइट। आई फील कि इस इंसान का फिर से एहसास इस इंसान को हो रहा है कि इनको प्यार हुआ है। हो सकता है कि ये दोबारा प्यार हो रहा है, या फिर हो सकता है कि ये रिकन्सिलिएशंस की सोच, हो सकता है कि आज रात अमावस्या भी था, तो वो उसका असर है कि इनके दिल और दिमाग में आप छा रहे हो, आपके साथ बात करनी है, आपको मिस कर रहे हैं, बच्चे जैसे टीनेज रोमांस, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा, देखो अब इनको प्यार नहीं मिला है बचपन से। मुझे लगता है कि इनके इनर चाइल्ड वुंडेड है, इनके फैमिली ने इनको रिजेक्ट किया है, हमेशा लोग इनको फेस वैल्यू पे जज करते हैं, या फिर इनको पावर पॉलिटिक्स पसंद है, लाइक इनके पास पावर है तभी लोग इनको प्यार करते हैं, इनके पास जब प्यार नहीं पावर नहीं रहेगा तब इनको प्यार नहीं मिलेगा। सो ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत इलॉजिकल चीज़ों को ये कैरी करते हैं। हाँ, एंड एट द सेम टाइम इस इंसान के पास वो क्रिएटिविटी का कमियां था, ओके, लाइक वो सेंसिटिविटी का कमियां था, और अब धीरे धीरे ये सेंसिटिव बन रहे हैं। अब एक रफ एंड टफ पर्सन जब सॉफ्ट एंड रोमांटिक पर्सन में बदल जाता है, तो लोग उस चेंजेस को समझते नहीं है कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, क्या वो मजाक कर रहे हैं या फिर क्या वो कुछ कर रहे हैं। बेसिकली उनको प्यार हो रहा है, और ये इंसान धीरे धीरे आपके रंग में ढल रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक नया शुरुआत है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से आपके साथ बात करेंगे, वो फिर से रिश्तों का शुरुआत करेंगे, और फिर से सब कुछ सही होगा, कहना वैसा। लेट्स सी, ओके, द सन, यस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं कुछ क्लैरिटी देने के लिए, और द सन मीन्स कि यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन, यहाँ पे एक हाईएस्ट रिकन्सिलिएशंस, यहाँ पे शादी, यहाँ पे मैरिज प्रपोजल, सेक्सुअल एनर्जी। आई थिंक कि ये इस इंसान को प्यार सिर्फ नहीं करते हो, आपके बॉडी पे एक सेंसेशन फील होता है, आप इस इंसान के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो भी सकता है कि ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, बहुत करीब आना चाहते हैं, वो आपको सपने में देख रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी को फैंटिसाइज वो कर रहे हैं, और आप भी उनको कर रहे हो। एज इफ लग रहा है कि एक साथ आप लोग नहा रहे हो, एक साथ आप लोग सो रहे हो, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल पैशनेट केमिस्ट्री, कि वो आपको आपके ऊपर फोकस्ड है। वो आज
आपके ऊपर फोकस है, टोटली आपके ऊपर फोकस्ड है। और इसीलिए काइंड ऑफ ये क्लैरिटी है यूनिवर्स की तरफ से कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वगैरह नहीं है। यू आर ऑन देयर माइंड, यू आर ऑन देयर माइंड, दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, they are missing you, they want to talk to you, and they want to have physical intimacy, like वो एक physically आपको पाना चाहते हैं at this point of time। the page of cups उनको भी लगता है कि ये करना सही नहीं है, वो बहुत ही बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, शायद उनको माफ़ी मांगना चाहिए, शायद उनको सॉरी कहना चाहिए, शायद उनको 10 बार कॉल करके आपको सॉरी कहना है, शायद वो आपको आपके लिए कुछ जाइंट सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, बट इनको प्यार हुआ है और आज वो रोमांटिकली आप ही के पास आना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। आखिर दिल तो बच्चा ही है, राइट। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। ये ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं अल्टीमेटली इस रीडिंग के लिए। जय मां काली। देखिए फर्स्ट कार्ड, टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो हो रहा है ना वो सही चीज़ों के लिए हो रहा है। आई थिंक अगर आप डर रहे हो कि इस उम्र में मैं कैसे ये सब संभालूंगा, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता तो ख़त्म हुआ है, पास तो बहुत बुरा है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए इस इंसान के साथ, क्या सच में कुछ होगा, क्या सच में आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, क्या सच में ये प्यार का एक फ्यूचर है। येस, टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए आपको। इंट्यूशंस क्या कह रहा है सुनिए। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, हो सकता है कि कोई फ्यूचर पर्सन मिल रहा है। जहाज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये इंसान का रूटीन बहुत अजीब है, हो सकता है कि इधर ये कोई शिफ्टिंग में काम करते हैं, लाइक इनका शिफ्ट नाइट है, आपका शिफ्ट डे है, कुछ ऐसा। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि दे आर द सिंगल मॉम और या फिर सिंगल डैड या फिर सेपरेटेड पर्सन, घर के बड़े बेटा या फिर बेटी, लाइक इनके कंधों में सारी जिम्मेदारी है। तो ये काइंड ऑफ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ नहीं सकता है, तो इनको अगर आना है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करके आना है। दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन, ओके। तो ग्रेट एडवेंचर, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर हो रहा है, और इस एडवेंचर का जो हेतु है, जो मेन कारण है, कॉज जो है वो है ये इंसान। अचानक किसी को ऐसा लगने लगा है कि आपको चाहिए, उनको सिर्फ आपको चाहिए, उनको और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके पास वापस आना है। दे आर कमिंग बैक, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट योर प्यार। और इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ओके। टेक अ रिस्क, आप इस इंसान को अलाउ करो, आगे बढ़ो। वाओ, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। जैसे कि जहाज जो चलाते हैं, नाविक जिसको हम कहते हैं, वो उनका जो फोकस रहता है वो रेजर शार्प रहता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोल वैल्यू के ऊपर फोकस करो। लाइक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या गलत हो। कई कबार हम लोगों को विश्वास करनी चाहिए कि माँ जो कर रहे हो वो ही सही है, आप कोई नहीं होते अपने लाइफ में डिसीजंस लेने वाला। सो जो आपका गोल है, जो आपके सोल की डेस्टिनी है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उस पर आप अड़े रहो। लाइक किसी और के लिए आपको खुद को बदलना नहीं है। कोई क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना नहीं है। जो हो रहा है वो एक पार्ट है आपके पूरे प्रोसेस का। और आपको विचलित भी नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। चुपचाप आप चलते जाओ, चुपचाप चलते जाओ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की ज़रूरत है, इवैल्यूएशंस की ज़रूरत है कि आप पहले कैसे सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रहा था, कैसे आप थे, और अब धीरे धीरे ये इंसान या फिर ब्रेकअप या फिर पैचअप किस तरीके से चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या है आपके आध्यात्मिक गोल, आपके सोल आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या है आपकी उपलब्धि। आज रात आप इस पर्सन के बारे में जब आप सोच रहे हो तब एग्जैक्टली क्या फील आप कर रहे हो, कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, क्या है आपकी सपना, क्यों आप इस पर्सन को प्यार करते हो। स्टेइंग फोकस्ड, सारे आंसर्स आप ही के पास है, तो भटक मत जाओ। कई कबार स्टेइंग फोकस मतलब क्या है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो हम लोग उस सेक्सुअल अट्रैक्शंस में बहक जाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि अभी मज़ा कर लेता हूँ, उसके बाद में सब कुछ देखा जाएगा। नो,
स्टेइंग फोकस मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका गोल है उस पे आप अड़े रहे हैं, लाइक अड़े रहिए, लक्ष्य पे अड़े रहिए, अपने धर्म का उल्लंघन मत कीजिए। स्टेइंग फोकस बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं चलो कुछ करते हैं, कुछ मज़ा करते हैं, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो आप प्रतिज्ञा किए हो, जो प्रॉमिस आप किए हो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रॉमिस को बरकरार रखना ही है। स्टेइंग फोकस्ड, आपका मेन पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, और उस गोल से आप भटक नहीं सकते हो। रिलेशनशिप है, प्यार है, सब सही है, बट उस प्यार को अंजाम देना है आपको, और अड़े रहिए। आज ब्रेकअप हुआ, बात नहीं कर रहे हो, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे मत सोचिए। एट द सेम टाइम कल मुलाकात हुआ, आज ही आप लोग सेक्सुअली मीट करने का प्लान बना रहे हो, ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। काइंड ऑफ स्टेइंग फोकस, क्या आपके गोल है, क्या आपकी सोल डेस्टिनेशंस है, वो तय करते हैं आप एक्चुअल एज अ सोल कैसे है। सो स्टेइंग फोकस मीन्स कि अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में सोचिए। फीलिंग्स, इमोशंस टेम्पररी है, बट जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो दैट इज परमानेंट। लेट्स सी, तो परमानेंट चीज़ों के पीछे फोकस कीजिए, टेम्पररी फन के पीछे नहीं। एंड द फाइनल एडवाइस, वाओ वाइज लीडर, यू आर अ बेकॉन फॉर अदर्स। ओ माय गॉड, वाइज लीडर मतलब देखो, यहाँ पे आप एक मिसाल बनेंगे। हो सकता है कि शिव शक्ति के आशीर्वाद आपके ऊपर है। वाइज लीडर मतलब सही वक्त पे सही काम करना, रास्ता ढूंढना, फॉलोअर ना बनना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत बार कोशिश किए थे आपको ओवर पावर करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, यहाँ तक कि ये कामयाब भी हुए थे। बट नाउ आपके पास ये मौका आया है, और इस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए। आप जो तय किए हो उस पथ पे आप आगे बढ़ते जाओ। आई थिंक वाइज लीडर तभी आप बनते हो जब आप अपने पर्सनल फ़ायदा नहीं, रैदर आप अपने पार्टनर का, अपने फैमिली का, पार्टनर के फैमिली का ग्रोथ के बारे में सोचते हो, सबके भलाई के बारे में जब आप सोचते हो, तब एक वाइज पर्सन आप बनते हो। तो कहीं ना कहीं वाइज लीडर होने के नाते जो धर्म आपको पालन करना है जेन्युइनली वही कीजिए। देर इज़ नो राइट, देर इज़ नो रॉन्ग, इट इज़ टोटली पर्सनल। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास वो तजुर्बा है, वो टैलेंट है, वो शक्ति है, और उस शक्ति को आप अगर उपयोग करेंगे तो आप सच में अपने फैमिली के लिए या फिर पार्टनर के फैमिली के लिए एक मिसाल बनेंगे। इस रिश्ते को आप आगे तो लेके जाओगे भी, एट द सेम टाइम आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। आई थिंक आपको मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, आपको मौका मिल रहा है अपने बुरे कर्मा को ट्रांसफॉर्म करने का, आपको मौका मिल रहा है एक लीडर बनने का। इस मौके को मत गवाइए। आज वो आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है, उसको मदद कीजिए, ठुकराएंगे नहीं। एट द सेम टाइम जो क्लैरिटी आपको मिल रहा है उस क्लैरिटी को विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए। एक ही बात आप सोचिए, आप एक फॉलोअर नहीं हो कि आप सामने वाले पर्सन को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, रैदर आप एक लीडर हो तो आप सामने वाले पर्सन को मदद करेंगे ताकि वो आपके पथ पे चले। ऐसे ही आप बहुत सारे सैकड़ों लॉस्ट सोल को सही रास्ता दिखाओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका साइकिक जर्नी भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग बताते हैं कि आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, क्योंकि आपका इंट्यूशंस आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। मत भटको। आप शायद भटक गए थे, अब आप धीरे धीरे सही रास्ते पे आ रहे हो। धीरे धीरे इस प्यार को आप सही रास्ते पे लेके आ रहे हो। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही तरीके से काम कर रहे हो। ये पर्सन भी आपको प्यार कर रहे हैं, ये पर्सन एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। इस टाइम पे एक लीडर बन के इसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ते जाना है। डरना नहीं है, छूटना नहीं है। आप जो हो सो हो, वही बन के चलना है। आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, आई एम अ वाइज लीडर, कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एनिग्मा बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आई होप वीडियोस आप लोग एंजॉय कर रहे हो, और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा। आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सुपर थैंक्स दीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, मे माँ काली ब्लेस यू, मे माँ काली ब्रिंग द रियल लवर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।